अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, मैं सैयद ख्याल और आप देख रहे हैं एस के मैथमेटिक्स बुक जिसको मैं फॉलो कर रहा हूँ। जेम्स वॉट ब्राउन चर्चिल कम्प्लेक्स वेरिएबल एंड इट्स एप्लीकेशन 8th एडिशन। एक्सरसाइज 2 क्वेश्चन नंबर 4। प्रूव दैट एफ z1 z2 z3 इज इक्वल टू 0 दैट एट लीस्ट वन ऑफ द थ्री फैक्टर एज 0, यानी इन तीनों में से एक तो ज़ाहिर सगेस्ट राइट z1 z2 एंड टू z3 यानी हमारे पास एसोसिएटिव वाला इज इक्वल टू 0 एंड यूज द सिमिलर रिजल्ट सेक्शन 3 इन्वॉल्व टू फैक्टर, यानी एफ द प्रोडक्ट ऑफ टू कम्प्लेक्स नंबर एज z1 z2 यानी इक्वल टू 0 देन एट लीस्ट वन ऑफ देम इक्वल टू 0। ये तो मस्ट है कि इनमें एक तो 0 है। बाय एसोसिएटिव लॉ z1 z2 z3 is equal to z1 z2 into z3 by the property z1 z2 is equal to 0 और z3 is equal to 0, यानी इनमें से अब आपने सपोज z2 is equal to 0 देन z1 is equal to 0 और z2 यानी या तो z1 0 है इनमें, या z2 0 है, या फिर z3 0 है। तो हमारे पास कंक्लूजन की है कि इनमें से एक तो लाजमी 0 है, चाहे जो भी हो तो इनमें एक लाजमी है। अब क्वेश्चन नंबर 5 में है कि प्रूव दैट z1 डिवाइड बाय z2 बाय द इक्वेशन। सॉल्यूशन लेट z1 x1 प्लस आयोटा y1 x z2 इज इक्वल टू x2 प्लस आयोटा y2। तो हमारे पास z1 डिवाइड बाय z2 इज इक्वल टू x1 आपने लिखना है z1 का x1 प्लस आयोटा y1 x2 प्लस आयोटा y2। इसका आपने अब कंजुगेट लेना है। कंजुगेट यानी जो हमारे पास नीचे है इसको आपने इधर माइनस है तो पॉजिटिव लेके मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना है। तो x2 माइनस y आयोटा y2 x2 माइनस आयोटा y2। अब ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा x1 यानी आप इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर लें, x1 x2 हो जाएगा। अब y1 y2 प्लस y1 y2, क्यों? अगर इसको हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास माइनस आता है, माइनस और आयोटा स्क्वायर आता है। अब माइनस और आयोटा स्क्वायर फिर पॉजिटिव हो जाएगा, तो हमारे पास इधर डायरेक्ट मैंने पॉजिटिव y1 y2 लेके प्लस x1 को x1 y2 आयोटा दोनों में से कॉमन लो और x2 आयोटा y1 आयोटा, तो आयोटा दोनों में आयोटा कॉमन लिया। अब इसको नीचे का जो हमारे पास है x प्लस a प्लस बी a माइनस बी, यानी हमारे पास सैंपल आता है फार्मूला है, तो आप नीचे भी x2 y2 का स्क्वायर होता है, इधर a माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी होल स्क्वायर है, यानी माइनस इधर प्लस क्यों हो गया कि हमारे पास इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास माइनस आयोटा स्क्वायर y2 स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर y2 स्क्वायर, यानी माइनस आयोटा स्क्वायर y2 स्क्वायर। माइनस आयोटा स्क्वायर है तो हमारे पास ये आयोटा खुद -1 के इक्वल है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो डायरेक्ट मैंने प्लस लिख लिया। अब इसको आप रियल पार्ट को अलहदा डिवाइड कर लें, इमेजिनरी पार्ट को अलहदा डिवाइड करें, तो हमारे पास ये आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 है राइट द with the relation of 6 and 7 in section 3 derived identity 8 dear। आपने वो बुक के सेक्शन 7 और सेक्शन 8 देखने के हमारे पास z1 z2 डिवाइड बाय z3 z4 z1 और z3 डिवाइड बाय डॉट z2 और z4, ये कैसे आता है अकॉर्डिंग टू रूल। अगर हमारे पास z1 z2 है तो हम z इधर सॉरी z है, z और z2 है तो हम z या z1 कोई भी आप ले लें, इधर z1 एंड 2 1 और z2 लिख सकते हैं, वेयर z2 नॉट इज इक्वल टू 0, यानी आपने ये ध्यान रखना है। तो इस तरह 1 और z1 z2 हम मैं ले सकता हूँ 1 और z1 एंड 2 1 और z2, वेयर z1 इज नॉट इज इक्वल टू 0 z2 नॉट इज इक्वल टू 0। देन वी हैव सिमिलर टू द हम ऐसे लिख सकते हैं z1 z2 होल डिवाइड बाय z3 z4, तो हमारे पास क्या आ जाएगा z1 z2 एंड 2 1 और z3 डॉट 1 और z4। अब आपने क्या करना है, इस 2 को उस साइड पे ले आना है, क्योंकि मल्टीप्लाई तो हम वैसे भी कर रहे हैं ना, तो हमारे पास इस तरह आ जाएगा। आप इधर ध्यान करें तो z1 एंड 2 1 और z3 1 और z4 एंड 2 z2, हम इसको अब मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको इसके साथ इसको इसके साथ, तो z1 और
Z3 डॉट Z2 और Z4। ये सैम्पल कंसेप्ट था, तो आप देख सकते हैं Z1 हमारे पास Z1 और Z3 Z2 और Z4 के इक्वल आया। किस तरह आया, सिर्फ इधर ही थोड़ा सा कंसेप्ट है, आपने ये याद रखना है। वो पिछले क्वेश्चन का मैं इधर साफ भी लिखा है, Z1 Z2 यानी कॉमन ले तो Z3 और Z4 हो जाएगा, फिर अलग अलग लिख ले Z3 और Z4 अलग अलग, फिर Z2 है वो दूसरी साइड पे ले, क्योंकि मल्टीप्लाई है इधर से या उधर से, तो हमारे पास Z1 और Z3 Z2 और Z4। क्वेश्चन नंबर 7 है, यूज द कैंसलेशन लॉ Z1 Z2 Z इज इक्वल टू Z1 Z2, यानी हमारे पास Z और Z कैंसिल हो रहा है। कैसे कैंसिल हो रहे हैं? According to rule 6, we have the use cancellation law. Let Z is equal to Z2 is equal to Z4 is equal to Z यानी and Z3 is equal to Z2। तो ये हमारे पास एक यानी हम लेट ले रहे हैं डी स्पोर्ट इक्वेशन N1, तो हमारे पास Z1 N2 Z2 Z1 Z और Z यानी हमारे पास इस तरह आ जाएगा ना, यानी इसको अलग लेके जिस तरह हमने पिछले क्वेश्चन में प्रूव कर दिया कि हमारे पास Z1 और Z3 N2 Z2 और Z4 कैसे आता है, क्योंकि हमारे पास सैंपल तो ये था कि Z1 और Z3 Z2 और Z4 था, हमने ये प्रूव कर दिया। तो आप इधर Z2 और Z1 और Z2 है, इधर Z और Z है, तो आप सैंपल जिस तरह हमने प्रूव कर दिया आप ऐसे डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो मैं डायरेक्ट ऐसे लिख रहा हूँ, तो ये Z और ये Z कैंसिल, Z1 और Z2 ये प्रूव हो गया। इसमें ये वाला प्रोसेस हो रहा है, आपने ये याद रखना है, ये वाला सारा प्रोसेस इसमें हो रहा है, तो आपने ये याद रखना है। मैंने डायरेक्ट कर लिया क्योंकि ऊपर वाले क्वेश्चन में समझाया था, तो इसमें दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है।